दिल्ली पुलिस वाले बच्चे इस बात से परेशान है कि एसएससी का कैलेंडर का नोटिस आया है कि एसएससी का कैलेंडर रिवाइज होगा। एसएससी की वेबसाइट पे है, 16 अप्रैल को ये वाला नोटिस है। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है कि हम दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं 2025-26 वाले कैलेंडर का और इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। अब कुछ बच्चों ने तो पूछना भी स्टार्ट कर दिया है कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है क्या वो लेट चली जाएगी, क्या वो 25 से 26 में चली जाएगी। ये कुछ बातें हैं, इसमें हम पूरी चर्चा करते हैं इस कैलेंडर को लेकर। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रिजल्ट का एक विवाद पैदा होता है। अभी आपने पीछे देखा था, उसमें काफ़ी सारे टीचर भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने इसके लिए बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। अभिनय सर बहुत ज़्यादा बच्चों की मदद करते भी उसमें नजर आए, आपने देखा भी होगा। तो रिजल्ट विवाद के कारण रिजल्ट रिवाइज भी हुआ बाद में, पर उसमें समय काफ़ी लगा और कहीं ना कहीं अगर वो टाइम लग जाता है, उसमें आपने दूसरे काम करने होते हैं, तो वो चीज़ें फिर लेट हो ही जाती हैं। तो एक तो उससे हो सकता है कि उसमें जो एक्स्ट्रा समय लगा उस वजह से एसएससी को जो बाकी काम करने हैं आगे से आगे एग्जाम में, कहीं उसमें देरी की संभावना हुई होगी। एक कारण ये हो सकता है कैलेंडर को रिवाइज करने का। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम, कुछ भर्तियां जो आवेदन जाते रहते हैं अलग अलग विभागों की तरफ से कि भाई हमारे यहाँ पे ये भर्ती आप निकाल दीजिए। जैसे दिल्ली पुलिस में एमटीएस की भर्ती 2022 के कैलेंडर में आई थी, आज 25 आ गया, अभी तक निकली नहीं। पिछली बार दिल्ली पुलिस में सारी भर्तियां हुई, एमटीएस वाले बच गई, 1020 पद उसमें खाली हैं। उम्मीद है कि वो भर्ती को शामिल किया जाएगा। जैसे तो ऐसे अन्य विभागों में भी कुछ कुछ जो होते हैं आवेदन जाते हैं एसएससी के खिलाफ, एसएससी के पास कि आप ये एग्ज़ाम कराओ, तो हो सकता है उनको शामिल करना हो, बीच में कहीं एडजस्ट करना हो, और उनको एडजस्ट करने की वजह से जो पहले से हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो रहे हों। ये भी एडजस्टमेंट एक होती है। जैसे 16 अप्रैल को अगर आप देखेंगे, पिछला कैलेंडर देखें एसएससी का, एसएससी के कैलेंडर में सिलेक्शन पोस्ट फेज 3 की भर्ती आनी थी 16 अप्रैल को, उसके एडवर्टाइजमेंट आ जानी थी। ठीक है, आज 17 अप्रैल को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 16 अप्रैल बीत चुका है, ना एडवर्टाइजमेंट आई है ना फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाले बच्चे वेट कर रहे हैं। तो एक हिंट तो मिल गया कि कुछ लेट तो हुआ है कैलेंडर में। सीजीएल 2025 का 22 अप्रैल से फॉर्म आने हैं, इस हिसाब से थोड़ी उम्मीद कम लग रही है। पिछला विवाद अभी थमा है, कैलेंडर में थोड़ी देरी होगी क्या, मान के चलें लगभग लगभग थोड़ी देरी तो इसमें रहेगी। दिल्ली पुलिस की मेनली बच्चे पूछ रहे थे, तो दिल्ली पुलिस में 2023 पे आप नज़र डालिए, 23 वाली भर्ती जो 2022 में जो कैलेंडर आया था उसमें, उसके हिसाब से 2023 के शुरू में आनी थी, पर आई थी बिल्कुल एंड में, 6-7 महीने 8 महीने लेट हो गई थी। आपने इस भर्ती को लेट देखा था, उससे उम्मीद हम ले लगा सकते हैं कि 2025 में वो देरी हो सकती है। पर उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कांस्टेबल वाली जो थी पिछली बार वो लेट हुई थी, पर ड्राइवर वाली और एचसीएम वाली, एडब्ल्यू वाली, वो किस पे हुई थी बेटा? वो समय पर ही हो गई थी। ठीक है ना, उनका तो 2022 में एडवर्टाइजमेंट भी आ गया था और फिर उसके बाद एग्जाम भी तय समय पे हो गए थे। कांस्टेबल वाली लेट हुई थी क्योंकि उसमें फॉर्म जो है लगभग लगभग 30 लाख भरे जाते हैं, बाकियों में 2-2, 1-1, 3-3 लाख भरे जाते हैं, तो उनको हैंडल करना आसान होता है उस टाइम के लिए, अलग किसी एग्जाम को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। तो इस बार भी अगर ऐसी कुछ संभावना है देरी की, एसएससी को दिक्कत आ रही है बीच में कैलेंडर में, तो संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है कांस्टेबल थोड़ी लेट हो जाए। वैसे भी तो वेट कर करके आई है, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे हम, तो इसमें थोड़ी बहुत देरी की संभावना कांस्टेबल में हो सकती है। ड्राइवर, एचसीएम, एडब्ल्यू इसमें क्योंकि थोड़े से बच्चे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने की संभावना है। ठीक है, फिजिकल कराने तो भी आसान होते हैं, थोड़े बच्चे होते हैं, तो ये हो सकता है कि तय समय पर हो जाए। दिल्ली पुलिस एमटीएस पर्सन अब ये 2022 से खड़ा हुआ है कि कब आएगी, तो इसमें क्योंकि ये रिव्यू कर ही रहे हैं, और नवंबर 2024 में और फिर उसके बाद मार्च 2025 में दिल्ली पुलिस ने लिखा था एसएससी को एमटीएस वाली भर्ती को शामिल करने के लिए। एक बार 1020 पदों के लिए लिखा था, दूसरी बार 1014 पदों के लिए लिखा था, 6 पद कम कर दिए थे, पर उन्होंने लिखा था और भेजा था कि ये भर्ती निकालिए। और अब सही मौका है बिल्कुल, क्योंकि अब वो कैलेंडर को रिव्यू कर रहा है और थोड़े दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने लिखा है, तो अब उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती जो है नए कैलेंडर में आ जाए, पूरी संभावना इसकी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नोटबुक अकेडमी का एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक अगर देखेंगे तो सारे लिंक ही आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो। और एप्लीकेशन में अगर जाएंगे आप कोर्सेज में जाके, तो एक तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का बैच है हमारा, एक दिल्ली पुलिस का पुलिस एग्जाम वाले में
हमारा खाकी बैच है, कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यू तीनों के लिए कंबाइंड सिलेबस पूरा कवर करेंगे इसमें हम। आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, आप चाहेंगे कि हम पढ़ाते कैसे, ऐसा पता ही नहीं होगा आपको, है ना। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में 50 नंबर की जीएस आती है 100 में से। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में जैसे पूनम मैम की आप क्लास देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चित्रों के साथ, बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ, आप उनकी पीडीएफ देख सकते हैं, बहुत लंबी, आप देख लीजिएगा आराम से। डेमो वगैरह देख सकते हैं आप एप्लीकेशन में जाके, यूट्यूब पे भी डेमो पड़े हुए हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आप आराम से देख लीजिएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करते हैं तो उसमें ड्राइवर पार्ट वगैरह पढ़ना होता है, तो उसके रिगार्डिंग आप मेरी पीडीएफ देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे डेमो भी डाली हुई है, ऐप पे भी डेमो है, आप उनको देख सकते हैं। ये हमारा कंटेंट है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे लिखना ज़रूर है, और आपका क्या मानना है दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में, आप अपने कमेंट नीचे लिखें। वीडियो पसंद अगर आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।